नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आज से दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आगाज हुआ। ये सम्मेलन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह सम्मेलन में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन की महासभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि कोरोना, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी दुनिया को बड़ा संदेश दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर वाले बयान पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के आंतरिक मामलों को दुनिया के मंच पर लाने और झूठ फैलाकर प्रतिष्ठित मंच की छवि खराब करने की कोशिश की है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। मुझे साल 2015-16 में विस्तार से आपके साथ बात करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान कहा कि द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं। ये दशक भारत और अमेरिका के लिए बेहद अहम होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आज हम भारत अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। हर रोज 4 मिलियन भारतीय अमेरिकी अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे और पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने से काफी खुश हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में विश्व नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। हम यहां कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। क्वाड लीडर समिट में पीएम मोदी ने पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। क्वाड लीडर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। हम यहां कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, MR56 चीन से डरता है। सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात अहम मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी को लेकर कई लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी के शासन में कोई कानून नहीं है। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद को लोक भावनाओं को अनुरूप होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। सीबीआई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में औपचारिक जांच आज से शुरू करेगी। शुक्रवार को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी का कोई सीएम चेहरा नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं इधर पंजाब में हुई सियासी उठक-पटक को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से भी जोड़ा। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में अंदर ही अंदर आग सुलग रही है और ये आग लावा बनेगी तो सरकार के सामने संकट पैदा होगा। गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम पर चूरू के राजगढ़ में व्यापार मंडल अध्यक्ष से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस मुद्दे को प्रभारी मंत्री की मीटिंग में उठाया। राजेंद्र राठौड़ ने एक चूरू एसपी से यहां तक कह डाला कि कहीं कोई पुलिस वाला तो गैंगस्टरों की मदद नहीं कर रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने व्यापारियों से भी मुलाकात की और कहा कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। चूरू में सांसद राहुल कासवान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस मौके पर सांसद कासवान ने निर्माण कार्य में लापरवाही पर अपनी नाराजगी जताई।
सांसद राहुल कासवा ने कहा कि 190 करोड़ के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 2017 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कार्य अधूरा पड़ा है। सांसद राहुल कासवा ने कहा कि यहां करोड़ों रुपए से सेंटर कूलिंग सिस्टम, जनरेटर आदि धूल फाक रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। शुभम कुमार ने टॉप किया। जागृति अवस्थी और अंकिता जैन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट घोषित हो गया है। परीक्षा में चूरू के गौरव बुडानिया ने बाजी मारते हुए 13वीं रैंक हासिल की। गौरव आरएएस परीक्षा 2018 में 12th रैंक हासिल कर चुके हैं। वहीं गौरव के जयपुर स्थित निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। 2015 बैच की टॉपर और आईएएस अधिकारी टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी इस परीक्षा में पास हुई हैं। रिया डाबी ने 15वां रैंक हासिल किया है। रीट परीक्षा पर सरकार की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। सेंटर्स पर मोबाइल बैन रहेगी और किसी को भी ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सरकार और निजी बस ऑपरेटर्स में बात बन गई है। अब रीट अभ्यर्थी निजी बसों में भी फ्री में सफर कर सकेंगे। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने कहा कि सभी निजी बस ऑपरेटर्स के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। रीट चेयरमैन डीपी जारोली ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों से सेंटर्स पर 1 घंटे पहले पहुंचने की अपील की। साथ ही कहा कि अभ्यर्थी भीड़भाड़ से परहेज करें। रीट अभ्यर्थियों को सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। रीट अभ्यर्थी अब मेट्रो में भी फ्री में सफर कर सकेंगे। कोटा पुलिस ने भी नकल गैंग पर नकेल कसी है और पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। ये दोनों 15 लाख में रीट परीक्षा में सफलता दिलाने का झांसा दे रहे थे। रीट परीक्षा में भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सीकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने शुक्रवार की देर रात कई इलाकों में दबिश दी और नकल गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। देर रात पकड़े गए दोनों युवक तो खुद भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और रीट की परीक्षा देने वाले थे। इनके पास से कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और खाली चेक बरामद किए गए। रीट भर्ती परीक्षा से पहले बाड़मेर के बालोतरा में नकल गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। अंतर्राज्यीय नकल गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 9.5 लाख रुपए नगद, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, परीक्षा के दर्जनों एडमिट कार्ड, फर्जी दस्तावेज, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन और बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई। इस गिरोह का नेटवर्क राजस्थान में ही नहीं है, बल्कि ये गिरोह अन्य राज्यों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराता है। इस गिरोह से जुड़े बाड़मेर और जालोर के 2 शिक्षकों को दस्तयाब किया गया। और इस समय ओम बिरला कर्नाटक के दौरे पर हैं। बिरला कर्नाटक के दौरे का आज दूसरा दिन है। कर्नाटक दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ये प्रतिनिधि संस्थाएं जनता के प्रति जवाब दे रहे, पारदर्शिता रहे, इसके लिए आपका भी सहयोग रहा है। आपके सहयोग से ही आज हम जवाबदेही, पारदर्शिता तरह संस्थाएं चला रहे हैं और इसलिए ये संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए संसद जो लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश की जितनी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी हो। सदनों के अंदर जितना जनता की कठिनाइयां, अभाव, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1921 के अंदर शिमला में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन हुआ था।
और 100 साल बाद फिर शिमला के अंदर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और इस 75 साल की संसदीय लोकतंत्र की यात्रा में हम कहां तक इन लक्ष्यों को पूरा कर पाए और उसी के साथ 75 अलग अलग कार्यक्रम की योजना भी बनाई जाएगी, जिसमें हमारी सबसे लोकतंत्र की छोटी सबसे इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही संस्था पंचायत से लेकर संसद तक की जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो नगरपालिका हो, विधानसभाएं हो, पंचायत हो, जिससे डायरेक्ट जनता निर्वाचित कर कर भेजती है, उन्हीं सभी संस्थाओं के 75 कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। इसी वर्ष पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसको लेकर 4-5 दिसंबर को दिल्ली में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उनके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य, पीठासीन अधिकारी और पूरे विश्व के महत्वपूर्ण देशों के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनों का भी एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी की 100 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। तो लाइव तस्वीरें हम देख रहे थे कर्नाटक की विधानसभा से, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधन कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 29,616 नए कोरोना के मामले सामने आए और 290 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। कोटा में डेंगू के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कोटा में अब 120 से अधिक मरीज डेंगू पॉजिटिव मिल चुके हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए करीब 800 टीमें डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। चिकित्सा विभाग अब डेंगू की रोकथाम को लेकर सख्त नजर आ रहा है और लार्वा मिलने पर मकान मालिकों को नोटिस थमाने और चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। 7 अगस्त को पोखरण में हुई शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने के मुताबिक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त की रात रेखा ने अपने पति महेश कुमार के खाने में जहर मिला दिया और जब पति बेहोश हो गया तो गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना पोखरण शहर के खटीको के मोहल्ले की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीर बूंदी से सामने आई है, जहां तालेड़ा सीएचसी में एक डॉक्टर ही शराब के नशे में फर्श पर पड़ा नजर आया। इस डॉक्टर का नाम जितेंद्र चौधरी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद मरीजों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सीएचसी में हंगामा की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। डॉक्टर बीएम मालव की मदद से शराबी डॉक्टर को उठाकर उसका मेडिकल करवाया गया, लेकिन लोग डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा को हफ्ता वसूली महंगी पड़ गई। वसूली से नाराज लोगों ने निरंजन मीणा और उसके साथियों को जमकर पीट डाला। जानकारी के मुताबिक निरंजन मीणा अपने साथियों के साथ मेहंदीपुर बालाजी के एक गेस्ट हाउस पहुंचा और वह यहां वसूली करने लगा, जिससे आसपास के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। वहीं लोगों ने हिस्ट्री शीटर और उसके एक साथी को पकड़ लिया और जमकर मारपीट की। दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बारा के लंका कॉलोनी में 5 दिनों पहले सड़क किनारे मृत मिले युवक ने खुदकुशी की थी। इसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के मुताबिक राजकुमार नामक युवक का उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की सोनिया उर्फ सुनीता एरवाल से प्रेम प्रसंग था।
सोनिया अपने प्रेमी राजकुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन करीब 5 महीने पहले राजकुमार की कहीं और जगह शादी हो गई। इसी बात को लेकर इन दोनों में आपस में झगड़े होने लगे थे। इसी दौरान 20 सितंबर की रात को राजकुमार अपनी प्रेमिका सोनिया के मकान पर गया, जहां पर भी इन दोनों के आपस में झगड़े हुए और राजकुमार ने सोनिया के कमरे में पंखे लगाने के कड़े से फंदा लगा लिया। चाकसू थाना इलाके के निमोडिया कट के पास हाईवे पर हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चाकसू के पास वैन बेकाबू हो गई और ट्रेलर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि वैन के परखच्चे उड़ गए। कोटा के NH 27 पर एक वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। टोंक जिले के मालपुरा में आज 15वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी है। आज वार्ड 23 के नरेंद्र कुमार पारिक और वार्ड 27 के नंदकिशोर सैनी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा रेल प्रशासन ने यमुना ब्रिज, रतलाम तथा रतलाम से आगरा फोर्ट रेलगाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ी संख्या 05912 जमुना ब्रिज से रतलाम आगामी 1 अक्टूबर 2021 से चलाई जाएगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 05911 रतलाम से आगरा फोर्ट से स्पेशल ट्रेन आगामी 3 अक्टूबर 2021 से चलाई जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने भरतपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उनके साथ कोटा DRM भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने बताया कि स्टेशन पर व्यवस्थाओं को देखते हुए सुधार किए जाएंगे। स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत अलवर के नंगली सर्किल पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि राज्य सरकार ने घर घर औषधीय पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा और तुलसी के कुल 8 पौधे लोगों को दिए जाएंगे। चूरू के वार्ड 8 में टीवी रिपेयरिंग की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। चूरू के रतन नगर में 60 साल के एक व्यक्ति ने तेजाब का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। चूरू जिले के गांव टाइम में एक 12 साल का बच्चा ट्रांसफार्मर में करंट की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे में उसका एक हाथ बुरी तरह से झुलस गया। कोटा में सीवरेज के काम के दौरान मिट्टी धंसने से एक युवक की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर में उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई। धौलपुर में बिजली की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भैंस खेत में चर रही थी। इसी दौरान 11 kV विद्युत पोल एक तरफ जा झुका। झुंझुनू सुल्ताना कस्बे में सड़क पर ट्रायल के दौरान अनियंत्रित कार विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिससे ट्रांसफार्मर टूट गया और कार चालक मौके से फरार हो गया। टोंक के मालपुरा में सुरक्षा की मांग को लेकर लोगों का क्रमिक अनशन जारी है। वार्ड 4 के रोहित शर्मा कांदला और वार्ड 2 के आशीष जांगीड़ अनशन पर बैठे हैं। राज्य सरकार द्वारा मार्बल रॉयल्टी बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए, जिसके बाद राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों ने खदानों से लोडिंग बंद कर हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के बड़ौदा मेव में दलित युवक की पिटाई से मौत मामले को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने हल्ला बोला। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। सवाईमाधोपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर खेमराज समिति गठन का विरोध किया। संघ ने समिति गठन के आदेश और आमंत्रण पत्र की होली जलाकर प्रदर्शन भी किया। पोखरण एसीजेएम के खिलाफ वकीलों का विरोध जारी है। 20 सितंबर से एसीजेएम कोर्ट का बहिष्कार कर रहे वकीलों ने कहा कि जब तक एसीजेएम का तबादला नहीं होता है तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। चूरू सांसद राहुल कासवा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान राहुल कासवा ने निर्माण कार्य में लापरवाही मिलने पर नाराजगी जाहिर की।
सवाईमाधोपुर जिले में 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर जिले में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। धौलपुर में रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिग्रहण की गई निजी और सरकारी बसों के संचालन के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। रीट परीक्षा को लेकर बाड़मेर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को लेकर शुक्रवार सुबह 5:30 बजे से शाम 7 बजे तक जोधपुर जालोर के लिए हर आधे घंटे में बसों को रवाना किया गया। अलवर शहर में रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए नगर परिषद ने ठहरने और भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोटा में रीट परीक्षा को लेकर शुक्रवार को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सहित शहर के मुख्य चौराहों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ नजर आई। राजसमंद जिले में रीट परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड है। पुलिस प्रशासन ने देर रात अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए होटलों में दबिश दी और संदिग्ध लोगों की पहचान की कोशिश की। चूरू जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच रीट के पेपर चूरू कलेक्ट्रेट स्थित जिला कोषागार पहुंचे, जहां उन्हें सशस्त्र गार्ड की निगरानी में रखवाया गया। अलवर जिले में बानसूर में एक सांड 3 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया, जिसके बाद बड़ी क्रेन की मदद से उसका रेस्क्यू किया गया। रीट परीक्षा को लेकर श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। परीक्षा में व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक ने केंद्राधीक्षकों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। चित्तौड़गढ़ में रीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। परीक्षा की तैयारी को लेकर एसपी और कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। चूरू के सुजानगढ़ पंचायत समिति में प्रशासनिक अधिकारियों ने रीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, जहां चूरू जिला कलेक्टर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा में किशोर न्याय बोर्ड की ओर से पुलिस लाइन में थाना अधिकारियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। राजसमंद जिले के संस्थापक पूर्व महाराजा राज सिंह की 352वीं जयंती शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्रीगंगानगर में मिशन निर्यातक वनों को प्रोत्साहित करने के उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य में शुक्रवार को उस समय प्रशासन की परेशानी बढ़ गई, जब बाघिन ST9 महज 20 मिनट में ही 3 बार अलवर जयपुर सड़क मार्ग क्रॉस करने लगी। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने कोटा यमुना ब्रिज और आगरा फोर्ट कोटा रेलगाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया है। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शुक्रवार को जिले के 34 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए, जहां 1088 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली और 771 को दूसरी डोज दी गई। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए गए डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत शुक्रवार को 791 टीमों ने 18,901 घरों का सर्वे किया। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य में तारों की फेसिंग में फंसने से एक पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे वन विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। अलवर जिले में IMA की ओर से 2 अक्टूबर तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। साथ ही IMA हॉल में नशा मुक्ति के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन